हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसका आज हमारा चैप्टर है 1 और लेक्चर नंबर है 4। इसमें आज हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीपीपी क्या होता है। जीपीपी को हम बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल रहते हैं और क्या क्या सेफ्टी रहती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे एफआईपी क्या होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एफआईपी। हर बार एग्जाम में 1-2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कैसे भी पूछा जाता है एफआईपी क्या होता है। ठीक है, एफआईपी हो गया, एएसएचपी हो गया। ठीक है, एएसएचपी क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो पूछा जाता है एनक्यूएएस। ठीक है, एनक्यूएएस पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपका एनएबीएच। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर चौथा पूरा कवर करेंगे। इसमें हम सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, बात करें हम जीपीपी की। जीपीपी क्या होता है अभी मैंने बताया आपको। जीपीपी को हम बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अच्छी फार्मेसी प्रथाएं। तो जीपीपी जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होता है। देखो, फार्मेसी प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होता है, इसमें हम लोग पता है क्या जानते हैं। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो उसको कितनी नॉलेज है। ठीक है, वो दवा के बारे में कितना जानता है, क्या पेशेंट की काउंसलिंग करना आता है कि नहीं करना आता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानता है। ठीक है, तो जीपी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो फार्मेसी प्रैक्टिस वह होती है जिसमें जानते हैं कि फार्मासिस्ट को दवा की अच्छी नॉलेज है और कितनी नॉलेज है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर मतलब जो भी फार्मासिस्ट रहेगा उसके बारे में हम क्या जानेंगे कि दवा की अच्छी नॉलेज है और उसको कितनी दवा की नॉलेज है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, फार्मासिस्ट को सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे दवा से रिलेटेड कोई भी सेफ्टी है, ठीक है, कौन सी ड्रग हमको देनी चाहिए, कौन सी ड्रग ओटीसी है, कौन सी ड्रग कैसी है, इसके बारे में उसको सब पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो, ड्रग की मतलब दवा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो भी तुम्हारा फार्मासिस्ट हो उसको दवा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और जो पेशेंट की काउंसलिंग कर सके, इसे ही फार्मेसी प्रैक्टिसेस कहते हैं। देखो, एक बार फिर से एक वर्ड आया है काउंसलिंग। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था काउंसलिंग होता क्या है। देखो, काउंसलिंग क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है, किसी हॉस्पिटल के अंदर आता है, तब जैसे उसको मान लो कोई डिजीज है, बहुत ऐसी डिजीज है वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उस पेशेंट की डिजीज के बारे में उससे पूरी जानकारी लेता है। क्या करता है? पूरी जानकारी लेता है। ठीक है, जब वो पूरी जानकारी लेता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट में आके पूछ सकता है। ठीक है, अब जानते हैं फार्मेसी प्रैक्टिसेस ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या फार्मेसी प्रैक्टिसेस के जो रूल रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, उस चीज के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि फार्मासिस्ट जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं वह उसे पूरी जिम्मेदारी से करे। ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? डिस्पेंसिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, है ना, पेशेंट की केयर करना, प्रॉपर मेडिसिन देना। तो ये सब क्या है? ये सब फार्मासिस्ट के कार्य होते हैं। और जो वो कार्य कर रहा है वो कैसे करे? पूरी अपनी जिम्मेदारी से करे। ठीक है, पेशेंट को गुड क्वालिटी वाली दवा दे। मतलब जो भी पेशेंट है आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में अगर आ रहा है तो उसकी अच्छी से अच्छी दवाई दें। ठीक है, पैसे पेशेंट काउंसलिंग की प्रॉपर, जो जो भी मतलब पेशेंट है उसकी जो काउंसलिंग करें वो प्रॉपर तरीके से करें। ऐसी कोई चीज रह ना जाए जो उससे पूछी ना हो। ठीक है, जैसे आज से पहले कौन सी दवा खा रहे थे, आपने आज से पहले किस डॉक्टर को दिखाया, आपको ये बीमारी कब से है,
है ना। ये सब चीजें किस में आती हैं, काउंसलिंग में आती हैं, ठीक है। और ड्रग की डोज पेशेंट को समझाए, जैसे कोई भी पेशेंट है, ठीक है, मान लो कोई पेशेंट है किसी डॉक्टर के पास होके आया और वो प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेके आया, जब तुम उसको दवाई दोगे तो कौन सी दवा किस टाइम पे खानी है उसके बारे में उसको अच्छे से समझाएं, ठीक है। और पेशेंट को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करें, मतलब जो भी पेशेंट के लिए आपसे हो सकता है, ठीक है, जितनी से अच्छी फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रॉपर उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, ठीक है। समझ में आ गया। गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस ऑफ हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है होता है, जो भी फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं उसे वो पूरी जिम्मेदारी से करें, ठीक है। पेशेंट को गुड क्वालिटी वाली दवा दें, मतलब जो भी पेशेंट है उसको अच्छी से अच्छी दवाई दें और पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से करें, और जो भी मतलब दवा दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझाओ, ठीक है। और पेशेंट को अच्छी से अच्छी मेडिसिन या अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखो मिशन क्या होता है जीपीपी का, तो जीपीपी क्या होता है पहले भी बताया कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, जीपीपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीपीपी। देखो इसका जो उद्देश्य होता है, एम का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। इसका जो उद्देश्य होता है वो पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। पेशेंट को क्या करना, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो कोई भी फैसिलिटी है उसको वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना, और फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा बनाना, जो भी फार्मेसी प्रैक्टिसेस के अंडर ऑब्जर्वेशन में आता है, ठीक है, जैसे पेशेंट की केयर करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना ड्रग को, है ना, और पेशेंट को दवा देना, अच्छे तरीके से समझाना, तो इस चीज को क्या करें, फार्मेसी प्रैक्टिसेस को और अच्छे तरीके से और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, तो ये क्या है, ये मिशन होता है जीपीपी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ जीपीपी, जीपीपी की क्या आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो फार्मासिस्ट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है पेशेंट की केयर करना, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट का क्या काम है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट की केयर करना, ठीक। दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है, फार्मासिस्ट पेशेंट को जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है उसकी देख रेख करना और यह चेक करना कि पेशेंट के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। देखो अगर कोई पेशेंट है, क्या है, अगर कोई पेशेंट है और वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और तुमने उसको क्या दी, कोई मेडिसिन दी, ठीक है, मेडिसिन दी, तो मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से चेक करो कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है, तो साइड इफेक्ट को अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पेशेंट की काउंसलिंग करना, जो भी पेशेंट आया तो उसकी प्रॉपर तरीके से क्या करना, काउंसलिंग करना। अब हम जानते हैं क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट के जीपीपी में, ठीक है। फार्मासिस्ट की सेफ्टी, सॉरी, रोल क्या होता है फार्मासिस्ट की सेफ्टी ऑफ जीपीपी, ठीक, क्या क्या आवश्यकताएं होती है फार्मासिस्ट की, क्या क्या भूमिका रहती है, इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। तो देखो क्या है, यह हेल्थ केयर सेटिंग्स की पर्सन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हेल्थ केयर के सेटिंग्स की पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो आपको पता होगा कि अगर फार्मासिस्ट नहीं तो मेडिसिन नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मेडिसिन नहीं तो भाई पेशेंट कैसे ठीक होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, की पर्सन, भाई इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, की पर्सन। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं मिल सकती है, ठीक है। यह हेल्थ केयर सेटिंग की पर्सन होते हैं, यह मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कौन मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, फार्मासिस्ट मेडिसिन को प्रोवाइड करेगा और पेशेंट की काउंसलिंग करता है, ठीक है। ये रोल होता है फार्मासिस्ट का। दूसरा रोल क्या है, सभी फार्मासिस्ट को मिलकर फार्मेसी के लिए कार्य करना चाहिए, जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो फार्मेसी से रिलेटेड, जो भी फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, मतलब जो भी वर्क है उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अगला मिशन क्या है, सॉरी, अगला जो रिक्वायरमेंट है, जो रोल है फार्मासिस्ट का वो होता है हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में जो सीनियर फार्मासिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ फार्मासिस्ट।
जो सभी फार्मासिस्ट का सीनियर होता है उसको बोलते हैं चीफ फार्मासिस्ट। ठीक है, हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट होते हैं इंक्लूड होते हैं और ड्रग की क्वालिटी को चेक में और दवाओं की डिस्पेंसिंग करने में। जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो हर एक मेडिसिन में रोल रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी दवा आई हॉस्पिटल में, है ना, कैसे उसको दवा देना है, कैसे रखनी है, क्या तरीके से इसको दवा को बांट सकते हैं, इन सब चीज़ों में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और दवा का कैसे वितरण करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है चीफ फार्मासिस्ट को। ठीक है, अगला क्या है, मेडिसिन को स्टोर करने में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। कोई भी दवा है उसको हम किस तरीके से रखें, कहाँ पे रखें, इन सब पे भी रोल किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, अगला क्या है, मेडिसिन की कमी की पूर्ति करने में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। अगर कोई मेडिसिन खत्म हो रही है, कोई दवा खत्म हो रही हो, तो उसको कैसे तरीके से हम पूरा करें, तो इन सब का भी रोल किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, अगला हम लोग जानेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट स्टैंडर्ड्स। अस्पताल फार्मासिस्ट का मानक जानेंगे, क्या मानक होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। तो इसमें देखो, स्टैंडर्ड्स में आपके आते हैं FIP आ गया, ठीक है, NAQS आ गया। ठीक है, जो हमने अभी आपको सिलेबस में आगे बताया वो सब आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं FIP क्या होता है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये हर बार आता ही है, कभी भी छूटा नहीं, हर बार एग्जाम में पूछा गया FIP। ठीक है, तो FIP को हम बोलते हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बोलते हैं FIP को। ठीक है, FIP को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत से फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, मेडिसिन की अच्छी तरह से जांच करना। ठीक है, और वह उनका उपयोग करना, कैसे हम उस दवा का यूज करेंगे उस चीज के बारे में जानना, और पेशेंट की देखभाल करना। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 2008 में, देखो कौन सी सन में, 2008 में स्विट्जरलैंड और बेसमल शहर में एक बैठक हुई थी। मतलब क्या है, देखो स्विट्जरलैंड और बेसमल शहर में 2008 में क्या एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्यूचर के विषय में चर्चा हुई। ठीक है, जो फार्मेसी का जो फ्यूचर है उसके बारे में क्या हुई, यहाँ पे एक चर्चा हुई थी, FIP के दौरान कराई गई थी ये चर्चा। ठीक है, FIP को मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा एक चर्चा कराई गई थी। ठीक है, 2014 के दौरान 2000 2014 के दौरान दोबारा बैठक कराएगी, कहाँ कराएगी, बैंकॉक में कराएगी। ठीक है, जिसमें इन्होंने बेसल स्टेटमेंट के बारे में 65th प्रस्तुत किया था। जो 65th का मतलब, कहने का मतलब ये है, जो फेडरेशन में 65th रूल था, या मान लो एक बुक है। ठीक है, क्या है, ये कोई अगर बुक है, तो इसमें जो रूल नंबर 65th होगा, तो उसके बारे में दोबारा से यहाँ पे चर्चा हुई थी। ठीक है, इस चर्चा में देखो 65th वाले में क्या क्या आया। ठीक है, इसमें इन्होंने हॉस्पिटल फार्मेसी के 6 मेन एरिया को कवर किया था। FIP ने क्या 65th रूल में क्या किया था, जो फार्मेसी के 6 मेन रूल थे, जो 6 मेन एरिया थे, उसको कवर किया था, बेसल स्टेटमेंट में कहा जाता है। तो कौन कौन से वो 6 एरिया और 6 चीजें थी, तो सबसे पहला था प्रोक्यूरमेंट, मतलब किसी भी चीज को खरीदने का अधिकार, प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, दूसरा था इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को विस्तार करना। ठीक है, अगला क्या था, जो तीसरा रूल था वो था प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मतलब दवा वितरण की तैयारी करना या तैयार करना। जो भी तुम मेडिसिन को बांटोगे, जैसे दवा बनाने का पहले अधिकार नहीं था, लेकिन क्या हुआ, मतलब जो भी दवा हॉस्पिटल के अंदर बनती थी उन सब चीज़ों का, जैसे नहीं लोग डोज बनाते हैं, हमने कभी भी देखा होगा कि जब कभी आप किसी छोटे क्लिनिक में जाते हो वो पुड़िया बना के देते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी वो नहीं था 65th बारे में। ठीक है, अगला क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज, मतलब जो भी दवा आप दे रहे हैं
उस पर प्रॉपर तरीके से निगरानी रखना। जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आया, ठीक है, आपने उसको कोई मेडिसिन दी, मेडिसिन कैसी है, क्या साइड इफेक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से हमको वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई भी मेडिसिन नुकसान तो नहीं कर रही। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना पड़ता है हमको, ठीक है। अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मतलब दवा का प्रशासन, मतलब दवा का पूर्ण तरीके से अधिकार लेना है। जैसे हमने बताया चीफ फार्मासिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में कई सारी चीजें आती हैं, तो ये सब FIP के द्वारा आई थी, ठीक है। अगला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अगर मतलब कोई भी मेडिसिन है ना, और जिसका ट्रायल कर रहे हो या किसी भी मेडिसिन को किसी के ऊपर ट्रायल करते हो, इन सब चीजों का अधिकार भी FIP के द्वारा आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो FIP मेंबर्स के 5, मतलब FIP मेंबर्स के क्या क्या राइट्स थे, तो देखो राइट्स क्या क्या थे। देखो, राइट मेडिसिन मतलब सही दवा देना, ठीक है, सॉरी, राइट पेशेंट मतलब सही मरीज, सही राइट मेडिसिन मतलब सही दवा देना, राइट डोज देना मतलब सही दवा देना, राइट रूट से देना, रूट का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है, IV होता है, IM होता है ना, ओरल होता है, तो ये सब क्या है, आपके रूट है, ठीक है। किस रूट से दवा देना है इस चीज का डिसाइड करना, ठीक है। राइट इंफॉर्मेशन का मतलब सही इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। राइट डॉक्यूमेंट का मतलब जो दवा दी है उसके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना, और राइट टाइम का मतलब है सही समय पे दवा को देना, ठीक है। ये FIP मेंबर्स के राइट्स थे, इन राइट्स को लिया था, ठीक है। अगला हम जानते हैं ASHP, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ASHP क्या होता है, देखो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ASHP क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, ठीक है। तो हेल्थ सिस्टम क्या क्या होता है फार्मासिस्ट का, देखो ASHP एक अमेरिकन संस्था है। क्या है ASHP, क्या है, एक अमेरिकन संस्था है जो फार्मासिस्ट को प्रमोट करने में मदद करती है। किसमें मदद करती है, कोई भी फार्मासिस्ट है उसको प्रमोट या बढ़ावा देने में ये मदद करती है, ठीक है। हॉस्पिटल में हेल्थ हॉस्पिटल में हेल्थ सिस्टम क्लिनिक में रोगियों की देखभाल प्रदान करता है, ठीक है। कौन प्रदान करता है, ASHP प्रदान करता है। यह संगठन 60,000 से अधिक सदस्यों से मिलकर बना है, एक से नहीं बना है, लगभग इसमें कितने लोग हैं, 60,000 से अधिक लोग हैं, इनसे मिलकर बना है, जिसमें फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इंटर्न और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट भी सम्मिलित हैं। ASHP का समझ में आ गया। ASHP क्या है, एक अमेरिकी संस्था है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट को क्या करती है, प्रमोट करने में मदद करती है, ठीक है। ये हॉस्पिटल में हेल्थ सिस्टम क्लिनिक में रोगियों की देखभाल प्रदान करते हैं, ठीक है। और यह जो संगठन है वो कितने लोगों से मिलकर बना है, 60,000 लोगों से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें कौन कौन लोग हैं, ठीक है, 60,000 लोगों से मिलकर बना है, जिसमें क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, इंटर्निंग और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट भी सम्मिलित हैं इसमें। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो NQAS क्या होता है, देखो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है। NQAS को क्या बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइन। देखो ये क्या क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इतना ही लिख देंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, रट लेना, नोट्स बना लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो, और प्रॉपर तरीके से वीडियो को वॉच किया करो, ठीक है। तो NQS के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा तैयार की जाती है। मतलब तैयार किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, गुड फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, अच्छी सुविधा को प्रोवाइड करना, और फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट करना। जो कोई भी फैसिलिटी दे रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करो, और लोगों का पब्लिक हॉस्पिटल पर भरोसा बढ़ाना, ठीक है। मतलब
पहले क्या है, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम भरोसा करते हैं, तो इस चीज की जागरूकता को फैलाना, ठीक है, बढ़ावा देना, यह इस संस्था का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है इस संस्था का। ठीक है, क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करो उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए। और क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल का भरोसा बढ़ाना। ठीक है, लोगों को अवेयर कराना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका यही उद्देश्य रहता है। ठीक है, अच्छा, सम एरियाज वेयर दे आर फोकस, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे पेशेंट राइट्स के रजिस्टर के बारे में। ठीक है, जो भी पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में उसका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मेंटेन करना। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने में, जैसे कोई भी संक्रमण अगर फैल रहा है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले, इस चीज में कंट्रोल करना। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगला क्या, हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। कई आज भी कई अस्पताल हैं जहाँ पे हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, लेकिन अब हर जगह हो गई है। बहुत पुराने समय की बात है, तब के लिए था ये, अब तो हर जगह मिल जाता है आपको। अगला क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन से भी वर्क करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो NABH, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, जैसे वो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, भले इनकी फुल फॉर्म क्यों ना पूछ ली जाए। तो NABH की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, देखो इसका क्या कार्य होता है, देखो यह एक प्रकार का हेल्थ केयर सिस्टम है। क्या है, यह एक प्रकार का हेल्थ केयर सिस्टम है जो 2005 में QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, 2005 में QCI के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यह हॉस्पिटल की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। जो भी हॉस्पिटल की सर्विस है उसको और बेहतर और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, NABH को, यह पेशेंट और हॉस्पिटल के लिए स्टैंडर्ड सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिल सकती है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, यह है हाइजीन। हाइजीन का मतलब जानते हो, साफ सफाई और ट्रेनिंग, 5 सेफ्टी की, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कैसे हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखा जा सकता है, कैसे हाइजीनिक रखा जा सकता है, जैसे एक बैक्टीरिया मतलब जैसे कोई संक्रमण किसी एक दूसरे में ना फैल सके। ठीक है, इसमें जैसे बायो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे इंजेक्शन हो गया, IV आर्म हो गया, या जो कोई बोतल वोटल, जैसे भी कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अगला क्या है, इसका देखो उद्देश्य क्या है, देखो राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानकों के आधार पर पेशेंट की सेफ्टी, ठीक है, क्या पेशेंट की सेफ्टी और हेल्थ केयर क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, लोग पेशेंट की सेफ्टी के बारे में और हेल्थ केयर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में मेन फोकस इसका रहता है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा, बेनिफिट क्या है एसिड्रेशन के, देखो पेशेंट राइट रोगी अधिकार, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, अगला क्या है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जो भी तुम्हारा पेशेंट यहाँ एडमिट है कैसा भी हो, उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करना। अगला क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्या है, NABH के स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल। NABH स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल, देखो क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर NABH के। तो पेशेंट केयर, हर जगह एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, पेशेंट केयर, पेशेंट राइट। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट मतलब रोगी की देखभाल करना। अगला क्या है, मेडिकेशन मैनेजमेंट, दवा का प्रबंधन, कैसे हम कोई भी दवा है कैसे हम मैनेज करेंगे, इस सब चीजों के बारे में। अगला क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब संक्रमण के ना फैलने, मतलब संक्रमण को कंट्रोल करने में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी वीडियो को देखा हो। अगर नहीं देखा तो हमारी प्लीज बॉडी वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद, राम राम।